देवराज इंसान को ले आए हैं। सोचा नहीं था जीव जू के अधिपति की पत्नी इतनी खूबसूरत होगी। देवराज, यहाँ अग्नि सम्राट का पहरा है। उसके आने से पहले हमें जल्दी हासिल करना होगा इस औरत के पास मौजूद राज्य। उस पर नजर रख। वापस देश चलने की तैयारी करो। जी। तुम्हारे देवराज दरबार के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत? इसे मार डालो। तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। बेहतर होगा कि तुम मुझे मार डालो। देवराज दरबार जीवजू को मिटा देगा। ईगल देश को मेरे 5 दिशाओं के सम्राटों ने मिटा दिया है। देवराज दरबार का अब कोई अस्तित्व नहीं है। क्या? युद्ध क्षेत्र साफ करने के लिए लोग भेजो और जिनिया को घर पहुंचा दो। बड़े आदमी वापस आ गए। क्यों? क्या मुझे आने की खबर देनी होगी? शाओलिन, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? जब मेरी दीदी का अपहरण हुआ था, मैंने तुम्हें फोन किया और तुम गायब हो गए। तुमने मुझे फोन किया था, मैं जिनिया को बचा रहा था, इसलिए नहीं देखा। क्या मैंने सही सुना? तुमने जिनिया को बचाया। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। अधिपति के आदमी होने का ढोंग कर रहे हो। इन तलाक के कागजों पर दस्तखत करो और यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे झू परिवार को तुम्हारे जैसे निकम्मे की जरूरत नहीं है। क्या ये तुम्हारा फैसला है या जिन या का? क्या ये मायने रखता है? मुझे हमेशा लगा कि तुम बस एक बेकार और आलसी इंसान हो। सोचा नहीं था कि तुम अधिपति का ढोंग करोगे। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। दीदी, इससे क्या बात करनी? आप बस जल्दी से कुंवरली का प्रस्ताव मान लें। कुंवरली के $10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट से हमारा झू परिवार इस मुश्किल से निकल जाएगा और फिर से ऊंचाइयों पर होगा। बस करो। सिर्फ $10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम मुझसे तलाक चाहती हो? अगर मैं चुपके से तुम्हारे जो परिवार की रक्षा न करता तो तुम्हारा परिवार कब का खत्म हो गया होता। कबर, हमारे झू परिवार को श्राप देने की हिम्मत कैसे हुई? ये है अग्नि सम्राट की छोटी बहन के जवानी के उत्सव का निमंत्रण। शाबाश जिनिया। मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर के बाद एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता था, पर सोचा नहीं था कि कोई अंधा इंसान इसे बर्बाद कर देगा। ये निमंत्रण पत्र अग्नि सम्राट ने केवल जियांग शहर के 10 बड़े परिवारों के लिए रखा है। अगर मैं अग्नि सम्राट के सामने जो परिवार के लिए कुछ अच्छा कहूं तो भविष्य में जो परिवार का टॉप 3 में आना मुमकिन है। उस समय तुम मेरी मंगेतर बनकर मेरे साथ दावत में चलोगी। अपना हाथ मुझसे हटाओ। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो चुपचाप इस समझौते पर दस्तखत करो और दफा हो जाओ। तुमने इतने सालों तक जिनिया का ख्याल रखा है, इसलिए ये $1 लाख तुम्हारी मेहनत की कमाई समझो। ये $1 लाख तुम रखो और अपने लिए ताबूत खरीद लो। तुम बहुत घमंडी हो रहे हो। मैं तुम्हें एक पल में खत्म कर सकता हूँ। बस बहुत हुआ। शाओलिन, चलो तलाक लेते हैं। चलो तलाक लेते हैं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। क्योंकि देवराज दरबार खत्म हो चुका है, अब जो जिनकी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं। इस समय चले जाना ही बेहतर है। मुशाओलिन का अब तुम्हारे जो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अंत में मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जो जिन जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो कोई और नहीं दे सकता। दीदी, मैं जू परिवार से बाहर आ गया। हजारों सालों में एक बार मिलने वाला नौयन दिव्य शरीर के भीतर ऊर्जा को पागलों की तरह निकल रहा है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ऊर्जा दिल पर हमला कर देगी और मौत हो जाए।
ऊर्जा का पलटवार इतना गंभीर है, किसी की नजर इस पर बहुत समय से। मुझसे मिलना तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई। यकीन नहीं आता तो रिकॉर्डर देख लो। लगता है अब सच में दर्द नहीं हो रहा। मेरे लिए उस पीछे वाली गाड़ी की जांच करो। साहब, बड़ी बिटिया वापस आ गई हैं। दादाजी, मेरी प्यारी पोती, तुम इतनी देर से आई हो। दिव्य वैद्य को तुम्हारा काफी इंतजार करना पड़ा। दादाजी, मेरी बीमारी किसी ने ठीक कर दी है। वो कौन महान व्यक्ति है जिसके पास ऐसा चिकित्सा कौशल है? वही है वो। अगर वो ना होते तो आज मैं दादाजी से ना ही मिल पाती। ये नौसिखिया कहान से आया, बासी तैफाकू था, बिटिया के हालात सुधरी हाय, तो पक्का मेरी दी हुई ऊर्जा की गोली का असर है। इंसान को बर्तन बनाना और यिन का कैसे करना इतनी घातिया चाल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यिन ऊर्जा का जाल तुमने बिछाया है। क्या कैसा इन ऊर्जा का जाल? बुजुर्ग याओ ये लड़का बकवास कर रहा है, इस बाहर निकलवा दीजिए। लानत है, यिन ऊर्जा का जाल टूट गया। लगता है अब मुझे खुद कुछ करना होगा। कमीने लाद के मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? सोचना ही था कि कोई अवयव को सदना का मध्यम बनाएगा और हमारे परिवार का किस्मत का सितारा चुराएगा। अगर मुझे पता चला वो कौन है तो मैं न्यूज जिंदा ना ही छोड़ूंगा। याओ कुलपित गुस्सा ना हो। याओ याओ की यिन ऊर्जा को मैंने अभी के लिए रोक दिया है। बाद में मैं उनका इलाज कर दूंगा। तो बहुत शुक्रिया महोदय। इस कार्ड में $80 मिलियन है, कृपया इसे रख लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे अपने पास है रखें। साहब, मेहमान ए गाये हाइन। हाँ, ये कोई है, इसे यहाँ से घासित कर बाहर ले जाओ। याओ साहब, शाओलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओलिन महोदय, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? एक तरह से कह सकते हैं। क्या ये वही नहीं है जिसे जो परिवार ने निकाला? वही बेघर कुत्ता। इतनी जल्दी नया मालिक मिल गया। लीचा, शाओलिन महोदय के साथ बदतमीजी मत करो। वृद्ध आओ, आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। ये शाओलिन निकम्मा है और झूठों का बुलंदा है। 3 साल तक जो परिवार के टुकड़ों पर पला, अभी मेरी मंगेतर ने इसे बाहर निकाला है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर आज इन्होंने मेरी जान न बचाई होती तो शायद मैं मर चुकी होती। इनके बारे में बुरा मत बोलो। बुरा बोलना? याओ याओ बहन, तुम अभी छोटी हो, इस कबाड़ की बातों में मत आओ। पता नहीं इसने कितनी मासूम लड़कियों को ठगा है। ये घोर अपराधी है। मेरी मंगेतर ने इसका असली चेहरा देख लिया था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया। शाओलिन, मुझसे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती है। मैं न सिर्फ तुम्हारी पत्नी के साथ खेल सकता हूँ, बल्कि तुम्हें जियांग शहर में रहने की जगह भी नहीं दूंगा। शाओलिन, तुम क्या कर रहे हो? बदतमीज कहीं के, पिटने के ही लायक हो। शाओलिन, तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हारे चिथड़े कर दूंगा। कुंवरली, शाओलिन महोदय, हमारे यहाँ सम्मानित अतिथि हैं, उनका अपमान करना मतलब याओ परिवार का अपमान करना है। लगता है ये $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अब हमें भूल जाना चाहिए। मेहमान को बाहर छोड़ो। अधिपति, हाल ही में जिंगझाओ में लोग बेचैन हैं, खासकर राजकुमार शाओकिंग बहुत अहंकारी है। छोटे कमीने, तुम जैसे दासी पुत्र की क्या औकात की शाऊ कहलाओ। छोटे कमीने, छोटे कमीने। बस शॉकिंग ही तो है, डरने की कोई बात नहीं। अधिपति, जो परिवार के बारे में आपका क्या विचार है? ईगल देश खत्म हो चुका है, जो जिनको अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आखिर हम पति पत्नी रहे हैं, पुराना सहयोग जारी रहेगा। अधिपति, जो परिवार ने आपके साथ ऐसा किया, उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? जैसा मैंने कहा वैसा करो। जी हुजूर। क्या कुछ और भी है? बेझिझक बताओ। मेरी छोटी बहन आपकी प्रशंसक है। कुछ दिनों में उसका जवानी का उत्सव है। वो चाहती है कि आप वहां आए। ठीक है। धन्यवाद अधिपति।
अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। शाओ बे भाई, क्या आप हैं? मैं याओ याओ हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सुसरी जो से मिला। कुछ दिनों में अग्नि सम्राट हुजूर की बहन का जवानी का उत्सव है। मैं दिव्य शस्त्र मंडप से उपहार लेना चाहती हूँ। शाओ बे भाई, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? शाओलिन भैया, चलो अंदर चलते हैं। चलो चले। तुम्हारी पसंद अच्छी है। ये एक बेहतरीन जादुई पत्थर है। अगर शाओलिन भैया को ये पसंद है तो मालिक, ये जादुई पत्थर हमें चाहिए। सेठ ले, ये जादुई पत्थर अब मेरा है। इसकी कीमत बताओ। इसे हमने पहले पसंद किया था, तुम इसे ऐसे कैसे छीन सकते हो? तुमने पहले पसंद किया। ये हमारे वो परिवार की तरफ से जीवजू के अधिपति के लिए तोहफा है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम अधिपति का तोहफा छीनने की हिम्मत करोगे? माफ करना शाओलिन भैया, अगर यह जो के अधिपति के लिए है तो हम कोई और पत्थर देख लेते हैं। क्योंकि ये तोहफा मेरे लिए तैयार किया गया है तो मैं इसे अभी स्वीकार करता हूँ। बदतमीज, तुम्हारी औकात क्या है जीवजू के अधिपति बनने का, नाटक करने की? मैं क्या आप सच में महाराज अधिपति हैं? तो तुम्हें और क्या लगता है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज अधिपति, कृपया मुझे क्षमा करें। क्योंकि तुमने मेरे लिए यह तोहफा तैयार किया था इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। दफा हो जाओ। शाओलिन भैया, क्या आप सच में जीवजू के अधिपति हैं? बिल्कुल असली। आज जीवजू के अधिपति सामने आने वाले हैं। ये निमंत्रण पत्र पाने के लिए लोग पागल हैं, इसे पाना नामुमकिन है। ये सब युवाली की वजह से है। धन्यवाद युवाली। वो यहाँ कैसे आया? तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? आज यहाँ सभी बड़े और रसूखदार लोग आए हैं। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारे तलाक को काफी समय हो गया है। मैं जो भी करूँ क्या मुझे आपको सुश्री जो रिपोर्ट देनी हो? शाओलिन, मुझे पता है तुम मुझे भूल नहीं पाए, लेकिन ये समय हीरो बनने का नहीं है। जल्दी मेरे साथ चलो। जो जिन, शायद तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रही हो। शाओलिन, तुम फिर से मेरी दीदी को क्यों परेशान कर रहे हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम पीछा ही नहीं छोड़ते। तुम यहाँ अंदर कैसे घुसे? क्या तुम भूल गए कि याओ परिवार में मैंने तुम्हें कैसे सबक सिखाया था? तुम्हारे हाथ उठाने की हिम्मत हुई? सुरक्षा गार्ड, कोई यहाँ मारपीट कर रहा है। मारपीट से क्या हुआ? नमस्ते शाह महोदय। माफ करना मुनीम जी, ये लड़का पता नहीं कैसे अंदर आ गया, इसलिए मैं इसे समझा रहा था। शाह महोदय, आपको इन कचरे जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना ये आपके लिए बुरा होगा। और तुम अपनी जुबान पर लगाम रखो, नहीं तो तुम्हारे लिए परिवार को मिटा दूंगा। दिखा लो अपनी हेकड़ी, जल्द ही कोई तुम्हें सबक सिखाने आएगा। शाहू साहब क्या लाए हैं अपने साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो परिवार से निकाले जाने के बाद खाली हाथ ही आ गए जवानी का उत्सव मनाने के लिए? आज मैं थोड़ी जल्दी में आया हूँ, कोई कीमती तोहफा नहीं ला पाए। जवान रहने का यह नुस्खा तुम्हारी जवानी के उत्सव के लिए। शुक्रिया शाओ बे भाई। ये तो मैं बड़ा ईमानदार निकला, बस कुछ भी बोल रहा है। इस रद्दी कागज को दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है ये नाटक कर रहा है, बड़ा चालाक बनता है। नुस्खा कहता है इससे। खुद को कोई फरिश्ता समझता है क्या? ये तो बस एक ढोंगी है। शाओलिन, तुम एक निकम्मे हो, तुम वहां कैसे बैठ सकते हो? वो तो जीवजू के महाराज अधिपति की जगह है। कबाड़, जल्दी नीचे उतरो। अधिपति की जगह बैठने की हिम्मत कैसे हुई? शाओलिन, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी नीचे आ जाओ, वरना महाराज अधिपति नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हुजूर, तुम क्या करना चाहते हो? हुजूर, ये लड़का खुद वहां जाकर बैठ गया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कबाड़ अधिपति की जगह बैठने की जुर्रत की, आप इसे छोड़ना मत। बहुत अच्छे। अग्नि सम्राट, कृपया शांत हो जाइए। मंच पर वो आदमी मेरा पूर्व पति है, उससे दिमागी पागलपन हो गया है। आशा है कि आप उससे गंभीरता से नहीं लेंगे। दीदी, आप अभी भी उसे बचा रही हैं। अग्नि सम्राट हुजूर, उसका सच में हमसे कोई लेना देना नहीं है। अग्नि सम्राट हुजूर, शाओलिन का दिमाग बस ठिकाने नहीं है। कृपया अग्नि सम्राट गुस्सा न करें। शाओलिन,
क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? जल्दी नीचे आओ। अगर अग्नि सम्राट हुजूर नाराज हो गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे दीदी मत जाओ। अग्नि सम्राट, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, पर आप अपनी हद पार मत कीजिए। क्या तुम जानते हो ऊपर कौन बैठा है? ऊपर बैठे वह व्यक्ति जीवजू के अधिपति हैं। अगर तुम परम योद्धा के खून के रिश्तेदार न होते तो तुम 10 लाख बार मर चुके होते। ये मुमकिन नहीं है। वो जिसे जो परिवार ने घर से निकाल दिया था, वो कबाड़ महाराज अधिपति कैसे हो सकता है? अग्नि सम्राट पूरी दुनिया जानती है। महाराज अधिपति विदेशी क्षेत्र में तैनात हैं। सालों से देवराज दरबार का सामना कर रहे हैं। वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। आज आपने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो अधिपति जैसा दिखता है। क्या आप बगावत करना चाहते हैं? लिए अधिपति का अपमान किया। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गुरु भाई, यही वो लड़का है जीवजू के अधिपति का ढोंग कर रहा है। अग्नि सम्राट, तुमने अधिपति का ढोंग करने के लिए किसी को ढूंढा, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? क्या तुम अंधे हो गए हो? असली अधिपति यही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। दोस्तों, ये जो परिवार से निकाला गया एक कबाड़ है, ये जीवजू का अधिपति कैसे हो सकता है? मैं साबित करता हूं। महाबली युद्ध नायक, मैं गवाही देता हूं, ये लड़का बस एक धोखेबाज है। ये हर जगह जीवजू के अधिपति का नाम लेकर लोगों को ठगता है। परसों इसने मुझसे एक जादुई पत्थर भी ठगा था। चूंकि ये मेरे लिए तैयार किया गया, तो मैं इसे पहले ही रख लेता हूँ। जीवजू के अधिपति का ढोंग करने की हिम्मत, मैं अधिपति का ढोंग करना मौत की सजा के लायक है। महाबली युद्ध नायक, कृपया इस अपराधी को मार डालें। इस बार देखता हूं तो मेरी चीजें छीनने की हिम्मत कैसे करते हो। शाओलिन, अग्नि सम्राट, अब तुम दोनों के पास कहने के लिए क्या बचा है? जीवजू के अधिपति का ढोंग किया। अग्नि सम्राट, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? शाओलिन, जीवजू के अधिपति का ढोंग करना एक मौत की सजा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं अपने गुरु भाई से कह सकता हूं कि तुम्हारी जान बख्श दे। मैंने कहा था कि ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव हो सकता है कि ये कबाड़ जीवजू का अधिपति है? यह भी एक घटिया और बेकार चीज है। शाओलिन, युद्ध नायक के सामने अब नाटक मत करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दीदी, आप अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रही हैं? उसकी किस्मत ही खराब है जो उसने ढोंग किया सर्वोच्च जीवजू के अधिपति होने का। हाँ सुश्री, जो आप उस पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। लड़के, क्या तुमने सोच लिया? अगर समझ आ गया है तो मुझे 100 बार दंडवत प्रणाम करो। मैं विचार कर सकता हूं कि मेरे गुरु भाई तुम्हें छोड़ दें। तुम मुझे 10,000 बार दंडवत प्रणाम करो तो मैं शायद विचार करूं तुम्हें माफ करने का। तुम मरना चाहते हो? शाओलिन, तुम नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं न केवल तुम्हें मारने की हिम्मत रखता हूं, बल्कि मैं तुम्हें बर्बाद भी कर दूंगा। शाओलिन, तुम कमीने, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ मारूंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम कमीने, मुझे बर्बाद करने की हिम्मत की। मेरा भाई नामो निशान मिटा देगा। गुरु भाई, इसे मार डालो। बकवास बंद करो। इसके अंजाम के बारे में तुम जानते हो ना? अधिपति ने खुद तुम्हारे भाई को बर्बाद किया। ये उसका सौभाग्य है। जीवजू के अधिपति का ढोंग करना मौत की सजा के लायक है। बताओ, मेरे उस भाई ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है? ली, इस बार याद रखना, शाओलिन को मारना ही होगा ताकि वो जिंगझाओ ना लौट सके। आज मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। बस करो। ले, अधिपति पर हाथ उठाने की हिम्मत कोई है, इन्हें पकड़ लो। सिर्फ तुम लोगों के दम पर। क्या मुझे रोकना चाहते हो?
यही है वो जो तुम देखना चाहते थे, जीव जो के अधिपति की शक्ति। अधिपति का स्वागत है, अधिपति का स्वागत है, अधिपति का स्वागत है, अधिपति का स्वागत है, स्वागत है। अधिपति से यही उम्मीद थी। अधिपति का स्वागत है। योद्धा एक बार भी नहीं झेल पाए। महाराज अधिपति, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कृपया मुझे क्षमा करें हुजूर। जियांग शहर का वो परिवार खत्म। जियांग शहर का ली वंश जिंगझाओ के लिए परिवार का निचला वंश है। जो परिवार खत्म। नमस्ते अधिपति, मैं जिंगझाओ के लिए परिवार से हूँ। मैं विशेष रूप से आपसे मिलने आई हूँ। ये एक छोटा सा उपहार है, एक छोटी सी भेंट। तुम इस बार मुझसे मिलने आई, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? अधिपति, आप बहुत स्पष्टवादी हैं। इस बार लियू घराना आपके साथ जुड़ना चाहता है ताकि राजकुमार शाओ का सामना कर सके। अकेला राजकुमार शाओ कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता। अधिपति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजकुमार शाओ की ताकत को निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं समझते होंगे, लेकिन आप कई वर्षों से दूर थे। जिंगझाओ की अधिकांश ताकतें अब राजकुमार शाओ की शरण में आ चुकी हैं। उनकी शक्ति को जद से उखाड़ने के लिए आपकी पहचान के साथ शायद ये थोड़ा असुविधाजनक होगा। तो फिर तुम्हारे साथ सहयोग कैसे होगा? जब अधिपति राजधानी लौटेंगे तो लियू घराना राजकुमार शाओ के दिल में छिपा हुआ एक खंजर होगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। अगर मैं लियू घराने के साथ जुड़ता हूँ तो आप लोग मुझे बदले में क्या देने का इरादा रखते हैं? मैं, ये काफी नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, संपूर्ण लियू वंश आपका अनुसरण करेगा। लेकिन अधिपति, आपको मुझसे विवाह करना होगा। मुझे अभी इस पर विचार करना होगा। ठीक है। अधिपति, आपका क्या मतलब है? इस पर बाद में चर्चा करेंगे। मेरे जिंगझाओ लौटने से पहले यहाँ के मामलों को सुलझा लेते हैं। मुझ बूढ़े से गलती हो गई, मैं आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। उस समय आपको ठेस पहुंचाई। कृपया अधिपति मुझे क्षमा करे। इसकी चिंता न करें। तो याओ याओ की बीमारी के बारे में क्या अधिपति कुछ कर सकते हैं? याओ याओ की ये बीमारी कम समय में ठीक होना मुश्किल। अब केवल दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि मैं समय समय पर याओ याओ का इलाज करूं, लेकिन मुझे जल्द ही जिंगझाओ जाना होगा। शायद इसमें बहुत समय लग जाए। दूसरा विकल्प यह है कि याओ याओ मेरी शिष्य बन जाए और मुझसे तकनीक सीखे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप खुद देख लीजिए कि आप किसे चुनते हैं। याओ याओ, तुम क्या सोचती हो? शिष्य बनने के बाद मैं सम्मान के साथ शाओ बड़े भाई के साथ रह पाऊंगी। शाओ बड़े भाई, मैं आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप पे भरोसा है। अभी जल्दी नहीं है। शिष्य बनने के बाद जब मैं अपना एक काम पूरा कर लूंगा तब भी देर नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। सुनो, अग्नि सम्राट लियू रुयान से मेरा संपर्क करा। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे अपनी योजना के बारे में बताओ। सबसे पहले अधिपति को कष्ट होगा मेरे लियू घराना के घर जमाई बनकर जिंगझाओ आना होगा ताकि किसी भी बड़े परिवारों का ध्यान न जाए। फिर से घर जमाई? लियू रुयान, शायद तुम भूल गई हो जब मैं जो परिवार में गया था तो उनके साथ क्या हुआ था। मैं झूजन जैसी एहसान फरामोश औरत नहीं हूँ जिसके पास वो मर्द था जिसका सपना हर औरत देखती है। उसे पता ही नहीं था और उसे निकाल दिया। ऐसी मूर्ख औरत सच में अधिपति की पसंद नहीं हो सकती। क्यों न हम आज कुछ पति पत्नी का रिश्ता बना लें। ठीक है। अधिपति, जब तुम कुछ रोमांचक करना चाहती हो। बाद में बात करते हैं। मैं बस मजाक कर रही थी। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था मुझ पर ये चालें मत चलो। मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जियो जो के अधिपति हैं। क्या मैं लियू रुयान आपकी नजरों में नहीं आती? आप मुझे छूने नहीं देंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। महाराज अधिपति। लियू रुयान, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। महाराज अधिपति, क्या मैं अभी आपसे डर नहीं गई थी? क्यों ना हम इसे जारी रखें। लियू रुयान, मैंने तुमसे कहा था ये छोटी चालें मुझ पर काम नहीं करती। लगता है तुम्हें याद नहीं रहता।
महाराज अधिपति, क्या आपको कोई चिंता है? मिस लियो कुछ रोमांचक चाहती। लियो रुयान, मैंने तुमसे कहा था मुझ पर अपनी चालें मत चलाओ। क्या तुम्हें सबक याद नहीं रहता? अधिपति शांत हो जाइए, ये मेरी औकात से बाहर था, कृपया बुरा न माने। अधिपति शांत हो जाइए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना पवित्र तन मन सौंप कर अधिपति का गुस्सा शांत करना चाहती हूँ। बताओ, क्या ये तुम्हारा विचार है या लियो घराने का? ये मेरा अपना फैसला है। लियो घराने से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर अधिपति सजा देना चाहते हैं तो कृपया सिर्फ मुझे सजा दें। मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं। तो अधिपति मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। हेलो, महाराज अधिपति, याओ याओ लापता है। क्या वो आपके साथ है? वो मेरे साथ नहीं है, वो पक्का बाहर खेलने गई होगी। याओ याओ बिटिया भले ही चंचल है, लेकिन वह कभी भी बिना बताए बाहर नहीं जाती। अगर वो आपके पास नहीं है, आप अब अभी क्या चिंता न होगा? करें। मैं अभी उसे ढूंढने याओ परिवार जा रहा हूँ। आपका मामला बाद में देखूंगा। मेरे साथ याओ परिवार चलिए। याओ परिवार के कुलपित। महाराज अधिपति, शुक्र है आप आ गए। और ये कौन है? जिंगझाओ के लिए परिवार के लिए रुयान, याओ परिवार के कुलपित याओ त्यानफेंग। नमस्ते। जल्दी मुझे वहां ले चलिए जहां से याओ याओ गायब हुई थी। तो फिर आइए, जल्दी मेरे पीछे आइए। कोई है? जल्दी बताओ, तुमने उस वक्त क्या देखा था? साहब और कुंवर शाह को मेरा प्रणाम। मैंने पहले देखा था कि बिटिया के कमरे का दरवाजा खुला था, तो मैं अंदर देखने गया। नतीजतन कमरे में कोई नहीं मिला, तो मैंने साहब को खबर दी। अब तुम जाओ। महाराज अधिपति, जैसा कि आप देख रहे हैं, वह लड़की कहाँ चली गई हमें भी नहीं पता। महाराज अधिपति, आप सर्वशक्तिमान हैं। याओ याओ आपकी होने वाली है शिष्य है, इस नाते कृपया आप हमारी याओ याओ की मदद करें। याओ कुलपित, याओ याओ मेरी शिष्य का दर्जा है, मेरा उसकी मदद करना फर्ज है। ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। यहाँ खून की हल्की सी गंध। क्या हाल ही में किसी ने कोई काली विद्या का अभ्यास किया है? हाँ, जिंगझाओ का हान निवास, वे लड़कियों को साधना का माध्यम बनाते हैं। ये बात सब जानते हैं। मैंने हान निवास के सम्मान के कारण कुछ नहीं कहा। तो मेरा अंदाजा है कि हान निवास में से किसी ने याओ याओ के विशेष शरीर पर नजर रखी और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता। महाराज अधिपति, आपको याओ याओ की मदद करनी ही होगी। हमारे परिवार में बस यही एक पोती है। कुलपित, ये मामला मुझ पर छोड़ दे। आप चिंता न करें, मेरे पास रास्ता है। पता नहीं शाओबे भाई मेरे बारे में क्या सोचते हैं। शाओ बापे भाई अब तक मुझे साधना के लिए क्यों नहीं ले गए? तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये याओ परिवार है? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नो, ये इनका पवित्र शरीर होने के लायक है। अभी भी कुंवारी है। आज तो दादाजी को खजाना मिल गया है। अगर तुम अभी नहीं गए तो मेरे याओ परिवार के गुंडे आ जाएंगे। मैं तुम्हें चले जाने की सलाह देती हूँ। मामूली निचले स्तर के योद्धा मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ए लड़की, मेरे साथ चल। क्या हान निवास में कोई चूहे जैसी शक्ल वाला आदमी है? हान निवास, हान निवास का हार्मिंग ऐसा ही है। महाराज अधिपति, क्या आपको कोई सुराग मिला है? इस मामले में अब आगे से तुम्हें शामिल होने की जरूरत नहीं। मैं पहले निकलता हूं। सोचा नहीं था। तुम तो जल्दी जाग गई लड़की। इस बेकार जगह पर दो दो सुंदरियां मिल गईं। आज तो मेरी किस्मत चमक गई। तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुमने आज मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मेरा याओ परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। याओ परिवार, मामूली याओ परिवार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? सच तो यह है कि
मैं राजधानी के हान निवास से हूँ। याओ परिवार क्या चीज है? मैं उन्हें कुछ नहीं समझता। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो और मेरी साधना का माध्यम बन जाओ। मैं तुम्हें जो भी इनाम दूंगा वो तुम्हारी आधी जिंदगी ऐश करने के लिए काफी होगा। तो तुम जैसे कबाड़ की औकात नहीं। लगता है तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी। ये हमारे हान निवास की खास गोली है। इसकी बस एक गोली तुम्हें पूरे दिन वासना में डुबोए रखेगी। तब तुम खुद मेरे आगे गिड़गिड़ाओगी। मेरे शाओलिन भैया तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। शाओलिन भैया को भूल जाओ। एक बार दवा का असर शुरू हुआ तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम जाग गई मेरी जान। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। दूर हटो, बचाओ मुझे। तुमने हमारे साथ क्या किया है? बस अपनी आंतरिक शक्ति से तुम्हारे शरीर की दवा का असर काट रहा हूं। शाओलिन भैया, क्या आप सच में जीवजों के अधिपति हैं? बिल्कुल असली। तुम्हारी जीवजों के अधिपति की औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? जीवजो के अधिपति अब कौन नहीं जानता, राजधानी राजकुमार शाओ की है। कैसा जीवजू का अधिपति? वो तो एक बेघर कुत्ते जैसा है। अगर आज तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की, जीवजों के अधिपति शाओलिन भैया वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, तो फिर मैं मजा चखाता हूँ। जीवजू के अधिपति की इस औरत को तुमने किसे दरबदर का कुत्ता कहा? शाओलिन भैया। शाओलिन, तुम अभी तक जिंदा हो। इस दुनिया में मुझे मारने वाला शायद अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम जियांग शहर में क्या कर रहे हो? ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं। तो ये बात है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम राजकुमार शाओ से डरते हो, इसलिए यहाँ दुबक कर बैठे हो। तुम कबाड़ हो। तुम्हें दरबदर का कुत्ता कहना तुम्हारी तारीफ करना है। अब जीवजू की धरती पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। समझदार बनो और यहाँ से दफा हो जाओ, शायद तुम्हारी जान बच जाए। अगर तुमने उन्हें फिर से छुआ तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। आज तो मैं इन्हें छू कर रहूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मरना चाहता है क्या? ये आदमी वाकई ताकतवर है। शाओलिन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे जल्दी छोड़ दो, वरना राजकुमार शाओ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम और राजकुमार शाओ मेरी नजरों में दोनों कचरा हो। आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। तुम जैसे कचरे को। शाओलिन, तुम्हारी मेरी शक्तियां छीनने की हिम्मत कैसे हुई? हान निवास और शाओ परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने इतने सारे घिनौने अपराध किए। आज मैं न केवल तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी पुरुष होने की क्षमता भी छीन लूंगा। शाओलिन भैया, अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो मेरी इज्जत नहीं बचती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो शाओलिन भैया, अब मैं चलती हूँ। जब आप जिंगजाओ जाए तो मुझे बुलाना। ठीक है। शाओलिन, क्या तुम ठीक हो? चलो अब चलते हैं। अब कोई खतरा नहीं है, तुम अब जा सकती हो। आज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। जो परिवार अब जियांग शहर से मिट चुका है, लेकिन जब तक तुम जो जिन यहाँ हो, जो परिवार फिर से खशा होगा। जिंग जाओ, मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। शाओ किंग, अब देखता हूँ कि तुम क्या चाल चलते हो। तुमने मुझे सिखाने का वादा किया था। तुम पहले अग्नि सम्राट के साथ जाओ। ये जगह तुम दोनों के यहाँ दिखने के लिए ठीक नहीं है, इसे ले जाओ। अधिपति निश्चिंत रहे, हमारे भाई पहले ही जिंगजाओ के हर विभाग में घुस चुके हैं। बस आपके एक आदेश की देरी है। 1 लाख सैनिक तुरंत आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जाओ अब। चलो चलो रुयान। रुको, लियो हवेली में बाहरी लोगों का आना मना है। जाओ बबे, भाई मेरे लियू घराने के खास मेहमान हैं। रास्ते से हटो। जिंगजाओ का लियो परिवार के सामने इतनी हिम्मत कोई है? इन दोनों को पकड़ लो।
इन दोनों कमीनों को पक्को। पागल हो क्या? मैं लियो कुलपित लियो जोंगजे की बेटी हूँ। देखती हूँ कौन मुझे छूता है। मैं भी सोचूं कौन है, तो ये लियो झोंगजे की बेटी है। बदतमी, लियो कुलपित का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस लियो, शायद आप बहुत दिनों बाद आई हैं। लियो झोंगे तो अब बस घर पर बैठा एक बुआ आदमी है। असली लियो कुलपित तो लियो साहब दूसरे हैं। ये नामुमकिन है। जब मैं जिंगझाओ से गई थी पिताजी बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ 1 महीना हुआ है, कुछ नहीं हुआ होगा। लियो रुयान, अब लियो घराने में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भाई चलो इन दोनों कमीनों को बाहर फेंकते हैं। आ जाओ। मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं लियो साहब दूसरे का आदमी हूँ। जिंगझाओ में टेक नहीं पाओगे, बता रहा हूँ तुम्हें। जब मैं जिंगझाओ में था तब तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। ये लियो साहब दूसरे कौन है? मेरे चाचा जी लियो जोंगलिन दूसरी शाखा के प्रबंधक हैं। मेरे पिताजी की पहली शाखा से उनकी कभी नहीं बनी। सोचा नहीं था जिंगझाओ से जाते ही इतना सब हो जाएगा। मान करना अधिपति, आपको मेरे घर के मामलों में पड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, जब हम साथ काम कर रहे हैं तो मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये क्या बदतमीजी है? लियो रोयान, तुमने एक बाहरी आदमी को कुलपित की गद्दी पर बैठा दिया। तुम्हें यहाँ बैठने को किसने कहा? जल्दी से नीचे उतरो। लियो ये लियो घराना के खास मेहमान हैं। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। तुम लियो रोयान, अब तुम लियो परिवार की बेटी बेटी नहीं हो। अब मैं लियो घराना का कुलपित हूँ। आगे से मुझसे तमीज से बात करना। लियो जोंगलिन, तुमने पिताजी के साथ क्या किया? अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लियो रुयान, तुम्हारे पिताजी की बीमारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। लियो घराना को संभालने में। तुम्हारे पिताजी की तबीयत खुद खराब है, हमें क्यों दोष दे रही हो? ये तो उनकी फूटी किस्मत है। तुम क्या तुम्हारे वो बीमार पिताजी अब शायद ही ठीक हो पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से लियो घराना में कोई सहारा ढूंढ लो, वरना अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दे सकता हूँ। लियो ये मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। तो ये तो और भी अच्छा है। तुम्हारे साथ ये जो बाहरी आदमी है वो तो बिल्कुल कबाड़ लगता है। उससे अच्छा मेरे साथ आ जाओ। ये तो बस एक कबाड़ है, इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा कबाड़ मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक महान गुरु है। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। रोको मेरे दोस्त, पता नहीं क्यों तुम लोग घराना के पारिवारिक मामलों में दखल दे रहे हो। तुम लोग कुलपित अभी मरे नहीं हो, खुलेआम एक छोटी बच्ची को डरा रहे। मैं ये देख नहीं सकता, मुझे दखल देना ही होगा। मरा नहीं हूं, पर ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। इस दुनिया में शायद ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका मैं इलाज न कर सकूं। बकवास बंद करो। मुझे लगता है तुम पागल हो। लियो घराना में हंगामा कर रहे हो। मैं तुम्हें आज कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो चलो चल कर देखते हैं। कृपया। पिताजी। ओ नहीं। घबराते क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो कोई संकेत देख पाएगा। लियो घराना अभी भी हमारा ही है। यानिया, माँ, तुम वापस आ गई। यहाँ क्या हुआ है? जब तुम जिंगझाओ छोड़कर गई थी तब तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक थे, पर कुछ ही दिनों में उनकी ऐसी हालत हो गई। माँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। पिताजी की तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक है। ये जीवजू के अधिपति हैं भाई भैया शाओलिन। महाराज अधिपति, कृपया दया करें, मेरे पति की जान बचा लीजिए। अगर आप मेरे पति को बचा लेते हैं तो हमारा लियो घराना आपके लिए गुलाम बनकर खटने को तैयार है। अगर महाराज अधिपति मेरे पिता को बचा सकते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहले उठिए, कृपया आप खजी हो जाइए। मैं अभी महोदय की नब्ज देखता हूँ। शाह साहब, मेरे पति को क्या हुआ है? इन्हें जहर दिया गया है। जहर? हाँ,
इन्हें जहर दिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मेरे पति कभी भी लियू घराने के बाहर किसी चीज के संपर्क में नहीं आए, तो उन्हें जहर कैसे दिया जा सकता है? मालकिन, साहब का दलिया तैयार है। मुझे दे दो। रुक जाओ। कौन हो तुम? साहब को कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? इस दलिये में कुछ गड़बड़ है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं इतने समय से साहब के साथ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? चाओ साहब, कहीं आप गलत तो नहीं हैं? ये साहब के खास सेवक हैं, वो उन्हें जहर नहीं देंगे। वैसे भी राजधानी के वैद्यों ने उनका मुआयना कर लिया है, साहब में जहर का कोई निशान नहीं है। ये जहर बेरंग और बेस्वाद है। आम वैद्य इसे बिल्कुल नहीं पहचान सकते। मुझे शाहबा में भाई की बात पर यकीन है। अगर ये दलिया सही है तो इसे पीकर दिखाओ। ये साहब के लिए दलिया है, मैं एक नौकर इसे कैसे पी सकता हूँ? घबराओ मत, सिर्फ एक कटोरा दलिया ही तो है, इसे अभी पियो। मैं बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। बिना मौत देखे नहीं मानोगे। तुम्हें पता है ये जहर कितना खतरनाक है। अगर अभी जुबान नहीं खोली तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझसे गलती हो गई, मैं बताता हूँ। वो लियू साहब दूसरे ने मुझे भेजा था। क्या? तुम पत्थर दिल इंसान हो, साहब ने तुम्हारे साथ अच्छा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साहब को जहर देने की? कुल माता प्रेम करे, ये सब लियू जोंगलिन ने किया। उसने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि उसके पास कहने को क्या है। रोयान, एक पल रुको, पहले महोदय का जहर उतार देते हैं। साहब, 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 या देखो, तुम्हारे पिताजी का चेहरा अब बेहतर है। पिताजी? साहब, आप जाग गए। पिताजी? पिताजी आप जाग गए? मैं? यहाँ क्या हुआ है? पिताजी, आपको जहर दिया गया था। शाओ बने भाई ने आपका जहर उतारा है। ये जीवजो के अधिपति हैं जाओ लिन महोदय। ये शाह साहब हैं, उन्होंने खुद मेरा इलाज किया। अधिपति की बड़ी कृपा है। औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं लियू जोंग से पूरे परिवार के साथ अधिपति की शरण में आना चाहता हूँ। शुक्रिया। मुख्य बात आपकी बेटी के साथ मेरा सहयोग है। बहुत अच्छा, यान या को महाराज अधिपति का साथ मिला। आखिर मेरी बेटी है, मैं अभी उन्हें तैयारी के लिए कहता हूँ। पिताजी आप जल्दी मत कीजिए। क्या तुम महाराज अधिपति से शादी नहीं करना चाहती? ऐसी बात नहीं है पिताजी, अभी लियो घराना चाचा जी के नियंत्रण में है। मुझे लगा था कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। क्या उसकी मेरी बेटी को सताने की हिम्मत? मैं भी देखता हूँ वो मेरा क्या बिगाड़ता है। आप लोग चिंता न करें, लियू जोंगलिन मेरा कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी अधिपति यहाँ है, वो कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। मैं इस बार जिंगझाओ गुप्त रूप से आया हूँ। फिलहाल इस राज्य को राज्य ही रहने दें। अधिपति का क्या मतलब है? मेरे पास एक योजना है, आप निश्चिंत रहे। जिंगझाओ में ये मेरा पहला पड़ाव है। शाओ परिवार, मैं शाओलिन वापस आ गया। छोटे कमीने, तुम जैसे दासी पुत्र की शाओ नाम रखने की औकात नहीं। छोटे कमीने, छोटे कमीने। ये जगह क्या तुम जैसे कबाड़ के बैठने के लिए है? शाओ बने भाई मेरे मंगेतर हैं, मुझसे बात करते समय अपनी जुबान संभालो। तुम लियू घराने की बेटी होकर आखिर कैसे पसंद कर सकती हो ऐसे झूठे और कबाड़ इंसान को? लियो ही, अगर तुमने मेरे मंगेतर का फिर अपमान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छे लियू रुयान, तुम एक बाहरी आदमी के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ हो गई। अगर पता होता कि तुम इतनी गिरी हुई हो तो मैंने तुम्हें पहले ही ठिकाने लगा दिया होता। और तुम ये मत सोचना कि लियू रुयान जैसी इस घटिया औरत के बिस्तर पर चढ़कर तुम चैन की नींद सो पाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, ये लियू घराना है। आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। तुम औरतों के बिस्तर पर चढ़ने की आदत शायद तुम्हारी ही होगी। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम अंदर से काफी कमजोर हो। लगता है तुम ज्यादा साल नहीं जियोगे। क्या तुम मरना चाहते हो? तू मौत को दावत दे रहा है। अब लियू घराने में मेरी चलती है। लियू घराना तो जैसे नामर्द के हाथ में गया तो इसका पतन निश्चित है। अगर तुझे मरने की जल्दी है
तो मुझे दोष मत देना, ज्यादा खुश मत हो। ये लियो घराना है। तू अकेला मुझे हराना चाहता है। मैं तुझे बताता हूं, अभी अपनी शक्तियां त्याग दे तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। मैं न सिर्फ तेरी शक्तियां छीनूंगा, बल्कि मैं तुझे मर्द होने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। पिताजी, पिताजी, इसे जल्दी मार डालिए। ये मेरी शक्तियां छीनना चाहता है और मेरा वंश खत्म करना चाहता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? बेवकूफ, मैंने उसे सजा दी तो क्या हुआ? वो सिर्फ एक ऐसा कबाड़ है जो सिर्फ अय्याशी जानता है। उसे यही मिलना चाहिए। लियो रोयान, बारी के साथ मिलकर परिवार को नुकसान पहुंचाया, इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए तुझे? मेरा मंगेतर अगर किसी बेवकूफ को सबक सिखा रहा है तो इसमें क्या गलत है? मंगेतर, किसने इजाजत दी? मंगेतर, किसने सहमति दी? मेरे पिताजी ने। तुमने एक कुंग फू जानने वाला लड़का ढूंढ लिया तो तुम्हें लगा कि तुम हमें हरा दोगी। लियू जुंगे अभी बिस्तर पे बेहोश है। पूरे लियू घराना का मुखिया मैं हूँ, यहाँ मेरी चलती है। क्या आप सवाल उठा रहे हैं मेरे पिताजी के फैसले पर? तुम्हारे पिताजी का फैसला उन्हें एक बार भूलने तो दो। एक खामोश इंसान को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हो। अगर मेरे पिताजी ने सच में सहमति दी हो तो? अगर तुम्हारे पिताजी सच में जाग गए तो मैं ये कुलपित का पद उन्हें खुशी खुशी सौंप दूंगा, उनके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पिताजी, तुमने लियू घराना का बहुत अच्छा ख्याल रखा। मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम जाग गए। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं जागूं? नहीं 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 नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। लियू जोंगलिन, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? मेरा अपराध क्या है? लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक अंजाम सामने ना आ जाए। अंदर आओ। कुलपित, बताओ, लियू जोंगलिन ने तुमसे क्या क्या करवाया? कुलपित, 1 महीने पहले लियो जोंगलिन मेरे पास आए थे। मुजले साहब, आप ये क्या? बस एक टॉनिक है भाई, भैया की तबीयत खराब है, इसे उनके खाने में मिला देना। ठीक है, तो मैं कुलपित की ओर से मुजले साहब का शुक्रिया करता हूं। कुलपित जी, न्याय करें। तब से लियो जोंगलिन मुझे इसी बात से धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उम्र भर मेरा फायदा उठाएंगे। ये वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। वो झूठ बोल रहा है। लियू जोंगलिन, मैं वो झूठ बोल रहा है। पुख्ता सबूत है। अब तुम्हें क्या कहना है? साहब, अनर्थ हो गया। वह साहब को कुछ हो गया है। जिंगिया को क्या हुआ? अभी अस्पताल से फोन आया था कि जिंगिया की हालत नाजुक है। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। युवा शाओ, मेरा बेटा मौत के करीब है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। कोई बात नहीं। पिताजी, मैं भी चलती हूँ। बकवास मत करो, तुम यहाँ युवा शाओ के साथ रहो। तुम्हारे भाई के पास मैं और तुम्हारी माँ जा रहे हैं, चलो। मैं? कोई बात नहीं, मैं साथ चलता हूँ। पिताजी, वो कबाड़ कहाँ है? पिताजी, आपने उसे भागने दिया। लियू जोंगे फिर से जाग गया है, वरना लियू घराना निश्चित रूप से हमारा होता। तो अब क्या करें? क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें? शुक्र है कि उसका बेटा अस्पताल में है। तुम अभी वहां जाओ। मुझे नहीं लगता बेटे के बिना वो कब तक लियू घराना संभाल पाएगा। वैद्य, आखिर मेरे बेटे का क्या हाल है? कोई उम्मीद नहीं है। आपका बेटा छोटे बहुत गंभीर है। मैं आपको सलाह देती हूँ, जल्दी करो, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। कुंवर साहब को क्या हुआ? माँ? आखिर कुंवर साहब के साथ क्या हुआ है? कुलपित हुजूर, इसका हमारे साथ सच में कोई लेना देना नहीं है। ये सब हान निवास वालों ने किया है। हान निवास वालों ने किया? ये हान निवास के लोगों ने किया है। हाँ हाँ बजी बिटिया, उस समय हम केटीवी में मजे कर रहे थे, तभी हाँ निवास के लोग घुस आए। आओ भाइयों, आज रात जी भर के मजे करो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ठीक है, पियो, चीयर्स। कुंवर लियू की जय हो।
यही है वो लचका, इसे खत्म कर दो। हाँ जी, हमारे लियू घराने की तुम्हारे हान निवास से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम आज जानबूझकर पंगा ले रहे हो। ठीक है, तो मैं साफ साफ कह देता हूं, तुम्हारी दीदी उस घटिया औरत ने मेरे भाई को अपाहिज कर दिया। आज मैं उसके भाई को खत्म कर दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी दीदी जियांग शहर में है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई को जियांग शहर में ही मारा गया था, वो छोटा सा जियांग शहर। मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ, मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हारे भाई ने किसी और से पंगा लिया होगा। बकवास बंद करो। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे भाई की ताकत पूरे जियांग शहर में सबसे ज्यादा थी, तुम्हारी दीदी के अलावा और कौन हो सकता है? मैं तुम्हारे लियो घराने का यानी दुश्मन हूं। हमला करो। रुयान, तुम बहुत लापरवाह थे। भले ही हानमिंग जिंगझाओ का एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है, तुम्हें उसे सीधे अपाहिज नहीं करना चाहिए था। नहीं पिताजी, मैं मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरा ये इरादा नहीं था। हानबिंग को मैंने अपाहिज किया, इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। युवा शाओ, ये जल्दबाजी थी। इस नाजुक मोड़ पर हानमिंग को सीधे अपाहिज करना सही नहीं है। उस जानवर ने मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी है, उसे बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए। काबिलियत कम है लेकिन बातें बड़ी बड़ी हैं। बने भैया, यही है आपका चुना हुआ दामाद। घर आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और उसने जिंगझाओ के हान निवास के कुंवर साहब को पीट दिया। शायू, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकता किया है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पति ने जो किया मुझे उसके बारे में पता नहीं है। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाइए। अगर मेरी माने तो आपको पहले अपने बेटे की हालत देखनी चाहिए। हाँ ताऊ जी, आपका बेटा खतरे में है। ये सब इसी आदमी की वजह से हुआ है। लियो, ये अपना मुंह बंद करो। अगर अभी चाबे भाई ने तुम पर रहम न किया होता तो तुम अब तक अपाहिज हो चुके होते। अगर अभी चाओबे भाई ने दया न दिखाई होती तो तुम अब तक बर्बाद हो चुके होते। क्या अब तुम गैरों का साथ देने लगी हो? न केवल तुमने बाहर हान निवास को नाराज किया, बल्कि अब एक अजनबी को यहाँ हुकूमत चलाने ले आई हो। बजे भैया, बेटियां पराया धन है। अपने बेटे की हालत तो देखिए। भाभी कुलपित का पद अब मेरे बेटे का होगा। हाँ काका, आप भी नहीं चाहेंगे कि लियू घराना कल को किसी अजनबी के हाथ में चला जाए? नहीं, वो मेरा बेटा है, उसे बचाना ही होगा। चाओ बड़े भाई, कृपया मेरे भाई की जान बचा लीजिए। लियू, रोयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं मानता हूँ कि ये लौका लाने में थोड़ा माहिर है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सर्वशक्तिमान है? अगर मैं इस बीमारी को ठीक कर दूं तो? क्या तुम खुद को सर्वशक्तिमान समझते हो? वैद्य ने भी कह दिया कि वो नहीं बचेगा। ठीक है, देखो, ये जिंगझाओ की सबसे प्रसिद्ध वैद्य है। जब इन्होंने कह दिया कि कोई उम्मीद नहीं है। नौजवान, किसी की जिंदगी के साथ मजाक मत करो। मैं यहाँ हूँ, मुझ पर विश्वास करो। यदि आप जिद करते हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो इसका अंजाम कौन भुगतेगा? वैद्य, उसे कोशिश करने दे, शायद वो ठीक हो जाए। मुझे शाओ बजे भाई पर भरोसा है। अगर कुछ हुआ तो मैं लियो रुयान खुद जिम्मेदारी लूंगी। नन्ही बच्ची, हर किसी की बात पर यकीन मत करो। हाँ, हमें चिकित्सक की बात माननी चाहिए। मैंने कह दिया है, कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। मरने वाले को कौन रोक सकता है? हम बस देखते हैं। शाओ बबे भाई, मुझे आप पर यकीन है। ये मुझ पर छोड़ दो। यह कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? इलाज पूरा हुआ, कुछ हाइडरमाइन, वो खुद जाग जाएगा। ये असंभव है। ये कौन सा जादू है? वो सच में ठीक हो गया। तुमने ये कैसे किया? इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बांटा सकता। ये तो एक उस्ताद का अंदाज है। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आगे कभी अगर तुम्हें कोई जरूरत हो
तो तुम कभी भी मेरे पास आना। माँ, अब हम क्या करें? डारो मैट, जाओ अपने पापा को बुलाओ। नहीं, लेकिन मेन, घबराओ मैट, अंक के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बस एक दावा देने वाले से हमारा घराना नहीं गिरेगा। जाओ। देख हाय, तो मेन जिता हूं माँ। शाओ बबे भाई, आज आपका शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मेरा भाई कभी ना ही जागता। युवा शाओ, जान बचाने के लिए शुक्रिया। युवा शाह ए एज से हमारे लियो घराना के साथ से बैड कर है। लियो घराना, आपके लिए आग में कूद जाना और पीछे नहीं हटूंगा। कोई बात नहीं। मेन कहान हूं। बेटा, मेरे प्यारे बेटे, तुम आखिरकार जाग गए। माँ को लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। भाई, तुम आखिरकार जाग गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, अगर आज तुम्हारे जीजा जी न होते तो तुम कभी होश में नहीं आते। दीदी, जीजा जी। हाँ हाँ, ये शाओ लिन है, तुम्हारी दीदी के मंगेतर। इन्होंने ही आज तुम्हारी जान बचाई। जीजा जी, जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कभी भी कोई जरूरत हो तो बस बेझिझक कह दीजिएगा। ये तो मेरा फर्ज था। जल्दी बताओ कि आखिर हुआ क्या था। सब उस कमबख्त थान जी की गलती है। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? ये बस एक झूठा इल्जाम है। हो सकता है तुम्हारे भाई को किसी माहिर इंसान ने अपाहिज किया हो। बकवास बंद करो। तुम्हारी दीदी के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे हान निवास पर हाथ डाले। तुम्हारे भाई ने इतने बुरे काम किए हैं, इतनी मासूम लड़कियों को बर्बाद किया है, उसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। तुम्हारी हमारे हान निवास को कोसने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत है तो मुझे मार डालो। हमारा लियो घराना इतना कमजोर नहीं कि तुम हमें कुचल सको। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें आखिरी सांस तक तड़पाऊंगा ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे हान निवास से दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है। दीदी, क्या आपने सच में हानमिंग उस लड़के को बर्बाद कर दिया? मैंने उसे बर्बाद किया है। जीजा जी, आप कमाल है। वो हानमिंग भले ही एक घटिया इंसान है, पर वो लड़ने में काफी माहिर था। कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। अब तुम थोड़ा शांत रहो। जिंगझाओ में हान मिंग की बदनामी कौन नहीं जानता। वो इतने सालों से जो अकड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पीछे हान निवास खड़ा है। वो बस एक मामूली गुंडा था। मेरे जीजा जी ने इस बार बुराई का खात्मा किया है। दीदी की पसंद वाकई लाजवाब है। जीजा जी हैंडसम भी हैं और फाइटर भी। तुम अभी बीमारी से ठीक हुए हो और फिर से मार खाना चाहते हो? लेकिन मैं तो बस सच कह रहा हूँ। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जिंगझाओ के हान निवास के स्वभाव को देखते हुए वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। इसका क्या मतलब है पिताजी? युवा शाओ की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। हान निवास ने जिंगझाओ में सालों तक गुंडागर्दी की है। अब समय आ गया है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। हान निवास के इस कचरे को जल्द ही जिंगझाओ छोड़ना होगा। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। हान निवास को तुम कुछ नहीं समझते। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। हान निवास के लोगों को छूने की हिम्मत की। तुम लोग बहुत काबिल बन गए हो। तुम तो बगावत पर उतर आए हो। लियू जोंगलिन, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लियू घराना पहुंच गया है। जीवन मरण का सवाल खड़ा है। ये सब तुम्हारे इस दामाद की करतूतों का नतीजा है। हान निवास जैसे बहने परिवार से पंगा लेने की हिम्मत की। अब जब हान निवास गुस्से में है तो मुझे लगता है लियू घराना खुद को भी नहीं बचा पाएगा। लियू जोंगलिन, पहले तुमने मेरे पिताजी को जहर दिया, अब मेरे मंगेतर पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? लियू रोयान, मेरे सिर पर छचने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता और तुम्हारे बगल वाले इस आवारा आदमी की वजह से, तो क्या हमारी ये हालत होती? अगर मैं कहूँ तो इससे बेहतर है कि हम इस लड़के को बांध लें और हान निवास भेज दें ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। शायद तब वे लियू घराने को छोड़ दें। माँ, इतना काफी नहीं है। सिर्फ इसे बांधना काफी नहीं होगा। मेरी मानिए तो इन दोनों को एक साथ बांध दीजिए और हान निवास को सौंप दीजिए, तभी उनका गुस्सा शांत होगा। लियू जोंगलिन, अगर आज तुमने हिम्मत की मेरी बेटी और दामाद को छूने की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बने भैया, परिवार के बारे में सोचिए। हाँ बे भैया, आप पक्षपात मत कीजिएगा। हाँ ताऊ जी,
इसे बांध दीजिए और हान निवास को सौंप दीजिए। देखता हूँ किसकी हिम्मत है मुझे बर्बाद करने की। लड़के, आज मैं तुझे अपनी ताकत का एहसास कराऊंगा। पिताजी। सुनिए बेटा, 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 क्या तुम ठीक हो? बेटा, सोचा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर होगे। कुएं का मेंढक, खाली पुलाव, तुम दोनों मुझे हराना चाहते हो। और तुम भी। मैं चेतावनी देती हूँ, पास मत आना। तुम पास मत आना। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। दफा हो जाओ। हेलो, याओ याओ, क्या हुआ? शाओ बे भाई, जल्दी आइए और मुझे बचाइए। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। क्या बात हुई? जाओ बे भाई। याओ याओ मुसीबत में है, मेरे साथ चलो। है सुंदरी, अकेले घूम रही हो? चलो हमारे साथ में ये करो। अगर तुम पास आए तो मेरे शाओ बे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज तुम चाहे जितना चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सही कहा। आज हमसे मिलकर तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। मुझे लगता है आज की रात तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। हम दोनों भाई रात भर तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगे। बिल्कुल सही। बचाओ मुझे, ये लोग बहुत बुरे हैं। देखो यहाँ कौन तुम्हारी मदद करेगा, देखते हैं कौन रोकता है। आज की रात तुम्हारे शाओ भाई नहीं आएंगे। शाओ बे भाई, आप कहाँ हैं? जल्दी आकर मुझे बचाइए। मेरे शाओ बे भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे शाओ भाई चाहे जितने भाई हो, क्या वो हान निवास से बचे? सही कहा। यहाँ हान निवास से पंगा कौन लेगा? तुम्हारे शाओ भाई आज तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। हम तुम्हारी सेवा करेंगे। चलो अब हमारे साथ। मुझे छो मुझे छो। देखता हूँ तुम दोनों में से आज यहाँ से कौन बाहर जा पाता है। शाओ बे भाई। ये साला कहाँ से आ गया? जानते हो हम कौन हैं? जानते हो हम कौन हैं? आज अगर मैंने तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं अपना नाम बदल दूंगा। वह भैया, उसके पास वाली छोकरी भी बहुत सुंदर है। आज क्या किस्मत है, ऐसे दो नमूने मिल गए। है सुंदरी, तुम इसके साथ हो। तुम अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो। हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा दूंगा। बिल्कुल सही है सुंदरी। हम दोनों हान परिवार के भाई कुंवर के दोस्त हैं। वादा है कि तुम ऐश की जिंदगी जियोगी। फिर से हान निवास के वही पालतू कुत्ते। जानकर अच्छा लगा। जानते हो जिंगझाओ में हान निवास की क्या हैसियत है? मैं कहता हूं बीच में मत पड़ो। जिंगझाओ जैसी जगह में ऐसी कोई चीज नहीं जो हान निवास ना कर सके। सुंदरी, आज रात हमारे साथ चलो, मजा आएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? भाइयों, हमला करो। जल्दी मारो, मारो इसे। शाओलिन, हार मानी? हाँ माने भाई, योद्धा मर सकता है पर अपमान नहीं सहेगा। तुम इसे मारो। ठीक है, मारो। उसने ही तो कहा है, मारो। इतनी जोर से क्यों मारा? क्या तुम पहले से मुझे मारना चाहते थे? उसने उसने मुझे मारने को कहा। मुझसे गलती हो गई। शाओलिन भैया, क्या आपको पता है अगर आप थोड़ी देर और ना आते तो आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाते। ठीक है, देखो मैं आ गया ना। तुम यहाँ अकेली क्यों चली आई? क्या मैंने तुम्हें अग्नि सम्राट के साथ वहां इंतजार करने को नहीं कहा था? आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? अगर आपने मुझे अग्नि सम्राट के पास अकेला न छोड़ा होता और इस लियू परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने ना भागे होते। मैंने सुना कि आपकी शादी हो रही है।
इसलिए मैं यहाँ बार में पीने आ गई और फिर मेरी बेगम खान निवास के लोगों से हो गई। तुम्हें कम से कम ये तो पता है कि हमारी सगाई हो चुकी है और शादी होने वाली है। लेकिन तुम्हें इतनी ज्यादा पीने की जरूरत नहीं। बिना बताए सगाई करने को किसने कहा था आपसे? तुम क्या कर रही हो? ये मेरे मंगेतर हैं। तुम्हारा इस तरह उनसे लिपटना क्या ये सही है? अभी शादी नहीं हुई तो ये पति नहीं हुए? सुनिए बबे भैया और दीदी, मैं काफी देर से सुन रहा हूं। आपकी बोली से लगता है कि आप जिंगझाओ के रहने वाले नहीं हैं। शायद आप नहीं जानते कि इस जिंगझाओ में हान निवास वाले बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये हान निवास जिंगझाओ में कैसे अपनी हुकूमत चलाता है। आपको शायद पता नहीं है कि जिंगझाओ में शाओ परिवार के बाद हान निवास का ही नाम आता है। अगर आपने उन्हें नाराज किया तो फिर जिंगझाओ में आपका टिकना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ टिकना नामुमकिन होगा। तो तुम्हारा मतलब है कि हान निवास को नाराज करके मैं जिंगझाओ में नहीं रह पाऊंगा। बात दरअसल ये है कि बने साहब को ये लड़कियां पसंद आए। मेरा मतलब है उन्हें ये दादी बुआ पसंद आ गई। अगर आपने हान बड़े साहब को नाराज किया तो क्या आप यहाँ बच पाएंगे इस जिंगझाओ शहर में? जिस हान बड़े साहब की तुम बात कर रहे हो, कहीं वो हान जी तो नहीं है? क्या आप हान परिवार के बबे साहब को जानते हैं? तब तो ये काम बहुत आसान हो गया। मैं बीच में फुटकर सुलह करवा देता हूँ। मैं इन दादी बुआ को वहां ले जाता हूँ और हम भूल जाएंगे कि कुछ हुआ भी था। हाँ जी कहाँ है? मेरी जान कहाँ है? युवाहन, शुक्र है आप आ गए। जरा देखिए, इतनी सारी बोतलें तोड़ दी। ये सब देखिए, देखिए आपकी उन लाखियों का। इन घटिया लोगों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। हाँ वही है ये। सच में दुनिया बहुत छोटी है। सुश्री लियो भी यहाँ है। क्या तुमने ही मेरे भाई को अस्पताल पहुंचाया है? हाँ मैंने ही किया। हाँ जी, तुम इतने बेरहम हो। क्या तुम्हें लियू घराने का डर नहीं? लियो घराना? क्या मजाक है? हमारे हान निवास के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। तो तुम लियू घराने से सीधी टक्कर लेना चाहते हो? टक्कर? अगर लियो घराना मिट भी जाए तो भी हान निवास सुरक्षित रहेगा। वैसे भी मेरे भाई ने तुम्हें ढूंढा और तुमने उसे अपाहिज कर दिया। इसका हिसाब अभी बाकी है। वह उसकी जैसी करनी वैसी भरनी थी। वो चाहे कितना भी कबाड़ हो, वो हमारे हान निवास का मामला है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मेरे उस कबाड़ भाई को तुमने ही बर्बाद किया है। हाँ मैंने ही उसे निपटाया। तो अब क्या कर लोगे? छोकरे, हान निवास के लोगों को छूने की हिम्मत, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? अरे मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। क्या उसने तुम सबको भी पीटा? हाँ साहब, ये लड़का बहुत बेरहमी से मारता है। इसे मजा चखाना ही होगा, वरना ये हान भाई साहब को कुछ नहीं समझेगा। बिल्कुल सही, उसने हमें बहुत मारा है। इसे इसकी औकात दिखाओ। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जिंगझाओ का राजा कौन है। मत सोचो कि तुम्हें मामूली हुनर आता है तो तुम जिंगझाओ में अपनी मनमानी करोगे। हाँ जी, अगर तुमने शाओ बड़े भाई को छुआ तो ये लियो घराना से दुश्मनी होगी। लियो घराना हमारे हान निवास की नजरों में तुम्हारा परिवार कुछ भी नहीं है। तुम लड़के, तुम ठीक लग रहे हो। ऐसा करो, अपना एक हाथ और पैर खुद तोड़ लो, फिर घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझे 1000 बार माथा टेको। तब मैं तुम्हें कुत्ता बनने दूंगा। मुझे तो लगता है कि ये हान बे साहब की तरफ से तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। जल्दी से हान बे। सही कहा, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है। हाँ जी, हद पार मत करो। अब तुम अपने छोटे प्रेमी के लिए बोल रही हो, है ना? तुम्हारी शाओ बड़े भाई को झुकाने की हिम्मत हुई। तुम तो उनके जूतों के लायक भी नहीं हो। लियो रुयान, अपनी औकात में रहो। क्या हुआ? जिंगझाओ में टिक नहीं पाई, जियांग शहर चली गई एक कबाड़ का सहारा लेने। जांग शहर, सुना तुमने? जियांग शहर हमारे जिंगझाओ की बराबरी करेगा। हाँ सच है। जियांग शहर के बारे में क्या अभी शेखी बखरोगे? लियो रुयान, तुम सच में जैसा बाप वैसा बेटा हो। हर पीढ़ी पहले से भी बदतर है। तुम तो और भी गिरती जा रही हो। सही कहा। तो शरीर ले हो। मुझे लगता है तुम्हें हमारे कुंवर साहब की बात मान लेनी चाहिए। बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही।
हमारे कुंवर साहब के साथ रहो, ऐश की जिंदगी जीने को मिलेगी। शाओ भाई जीव जीव के अधिपति है, तुम्हें उनके जूते उठाने देना भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुमने शाओ भाई की पहचान क्यों बता दी? माफ करना शाओ बत्ते भाई, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते नहीं देख सकी। कोई बात नहीं, अब छिपकर रहने की कोई जरूरत नहीं। अधिपति, तो आगे की क्या योजना है? अग्नि सम्राट ने सब इंतजाम कर दिया। अब जिंगझाओ की सारी जानकारी मेरे पास लगभग आ चुकी है। सुना तुमने? वो कहता है कि वो जीव चुके अधिपति है। सुन लिया। मुझे लगता है कि ये तीनों पागल हैं। जीव जू के अधिपति को गायब हुए कितने साल हो गए, और ये अभी वही राग अलाप रही है। सच में। सुनो लड़की, क्या तुम पहली बार जिंगझाओ आई हो? जीव जू के अधिपति सैकड़ों साल पहले गायब हो चुके हैं। लियू घराना इस बात का गवाह है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वही असली जीव जू के अधिपति हैं। जीव जू के अधिपति, चाहे वो ब्रह्मांड के अधिपति ही क्यों ना हो, मैं उन्हें कुछ नहीं समझता। हाँ जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जीव जू के अधिपति का अपमान करो? क्या तुम जिंगझाओ में टिकना नहीं चाहते? जेंशो, जीव जू के अधिपति सैकड़ों साल पहले गायब हो चुके हैं। क्या तुम वाकई 800 साल पुरानी बातों को दोहराना चाहती हो? ये तो मौत को दावत देना है। लियू रुयान, तुम इतने समय से जिंगझाओ में हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि अब यहाँ किसका हुक्म चलता है? राजकुमार शाओ तो बस अधिपति की जगह जिंगझाओ का शासन संभाल रहे हैं। क्या तुम भूल गए हो कि जिंगझाओ का असली राजा कौन है? अब जिंगझाओ के सारे परिवार राजकुमार शाओ की बात मानते हैं। अगर जीव जू के अधिपति वापस आ भी गए तो वो बस एक दर बदर के कुत्ते के समान होंगे। हाँ जी, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। अधिपति का इस तरह अपमान कर रहे हो। हमारा हान निवास राजकुमार शाओ के साथ और भी शक्तिशाली बन रहा है। मैं तुम्हें हमारे साथ जुड़ने की सलाह देता हूँ, और तुम अगर समझदार हो तो एक कुत्ते की तरह रहो। तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुम्हारे आगे माथा टेकूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? देखते हैं मेरा मूड कैसा है। तुम्हें मौका दिया, पर तुम किसी काम के नहीं। ठीक है, तो फिर धन्यवाद कुंवर साहब, मुझे कुत्ता बनने का ये मौका देने के लिए। देखो इसे, कितना समझदार बन रहा है। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? तुम पागल हो गए हो। मुझे नीचे उतारो। तुम्हें बहुत सिर चढ़ा लिया। तुम्हें लगा मैं सच में तुम्हारे आगे झुकूंगा? अगर आज मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया तो मैं जीव जू का अधिपति नहीं। मैं अपनी असली ऊर्जा क्यों नहीं जुटा पा रहा हूँ? तुम्हारी अभी की शक्ति के साथ आजाद होना नामुमकिन है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हान भाई साहब को छोड़ दो। क्या हुआ? क्या तुम भी बर्बाद होना चाहते हो? तुमने हान बड़े साहब को छुआ, अब तुम खत्म हो। तुम बस इंतजार करो। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अगर तुमने मुझे मार डाला तो मेरे दादाजी तुम्हें नहीं छुएंगे। अब तुम रहम की भीख मांगने लगे। कहाँ गई तुम्हारी वो आंखें? मुझे मारकर देखो, पूरा हान निवास तुम्हें नहीं छुएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा हान निवास मेरा क्या बिगाड़े। रुक जाओ। तुम भी शौकीन के पालतू कुत्ते बन गए। हांग भाई, यही वो आदमी है, उसने हान निवास के कुंवर साहब को पीटा है। हांग भाई, इसे किसी भी हाल में मत छोड़ना। हांग भाई, मुझे बचाओ। जल्दी से युवा हान को छोड़। तेरी औकात क्या है? तूने कहा और मैंने छोड़ दिया। यहाँ हंगामा कर रहे हो, लगता है वापस नहीं जाना चाहते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, नौजवानों को इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए। अगर जोश ना हो तो वो नौजवान कैसा? जिंगझाओ का खेल बहुत गहरा है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। युवा हान हमारे लिए जिंगझाओ के भगवान जैसे हैं। मैं कहता हूँ उन्हें छोड़ दो। क्या तुम जैसे कुछ लोग पूरे जिंगझाओ का फैसला करेंगे? हांग भाई, जल्दी बचाओ, ये आदमी मुझे मार डालेगा। मैं मानता हूँ तुम लड़ना जानते हो, लेकिन सिर्फ लड़ने से तुम पूरे हान निवास का सामना नहीं कर सकते। तो फिर मुझे तुम्हारी सलाह सुननी चाहिए। मेरी मानो तो चुपचाप युवा हान को छोड़ और अपनी सजा भुगतो। सोचा नहीं था कि तुम जैसा पाताल का सम्राट अब हान निवास की शरण में आ गया। वक्त को समझने वाला ही बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। तुम्हारी तरह घुटनों पर बैठकर किसी का कुत्ता बनना मुझसे नहीं होगा। अब जिंगझाओ राजकुमार शाओ का है। अगर सही चुनाव नहीं किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। इतने बड़े पाताल का सम्राट होकर तुम हान निवास से डरते हो? तुम्हारा लियू घराना शाओ परिवार से भी बदतर है, और तुम्हारा हुनर और तो और उनके पीछे राजकुमार शाओ का हाथ है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मौत को दावत देना बंद करो। हान निवास और राजकुमार शाओ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरा पैर, उसने मेरा पैर बेकार कर दिया। लियो हांग, इस लड़के को खत्म कर दो। कितना शोर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा हान का पैर तोड़ने की? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अधिपति पर हमला करने की? ये पदक तुम्हें कहां से मिला? युवा हान, अधिपति, युवा हान, क्या आप ठीक हैं युवा हान? मुझसे अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और तुम काफी मजे में हो। अधिपति, क्या ये सच में आप हैं? मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा भला दिखने वाला गद्दारी कर जाएगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। क्या तुम अभी मुझसे मुकाबला करो? हिम्मत नहीं। अगर आपने उस वक्त मुझे वो दांव न सिखाए होते तो मैं कैसे अंडरवर्ल्ड पर राज करता? मैं आपके सामने कैसे? मुझे बताओ, तुम हान निवास के साथ क्यों गए? अधिपति, जब आपने जिंगजाओ छोड़ा, मैंने आपकी पहचान का उपयोग कर पूरे अंडरवर्ल्ड को एकजुट किया। सबके साथ अच्छे संबंध रहे, सब कुछ शांति से चल रहा था। तो फिर आज तुम हान निवास की तरफ से क्यों आए? अधिपति, हान निवास राजकुमार शाओ के और राजकुमार शाओ ने अब पूरे जिंगझाओ की सभी परिवारों की नब्ज पकान रखी ताकि आपके लौटने पर एक पूरी अंडरवर्ल्ड ताकत तैयार मिले। इसलिए मैंने शाओ किंग के लिए काम किया। अब आप वापस आ गए तो मुझे उसकी जरूरत नहीं। लेकिन मैंने अभी साफ तौर पर तुम्हें कहते सुना, वक्त को समझने वाला ही समझदार। महाराज अधिपति, मेरे दिल में अब सिर्फ आप ही बसते हैं। शाओ बबे भाई, किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं। हाँ शाओ बबे भाई, ये आदमी दो मुहा इंसान है, मुझे ये भरोसेमंद नहीं लगता। हांग भाई, शायद आप मुझे बहुत बड़ा समझ रहे हैं। अब जिंगजाओ में शाओ किंग का राज है। मैं ज्यूजू का अधिपति बस अब बीता हुआ कल हूँ, एक बिना सेना का राजा हूँ। महाराज अधिपति को मेरा जवाब, मेरी ये जान महाराज अधिपति की ही दी हुई। अगर महाराज अधिपति ने मुझे मार्शल आर्ट्स न सिखाया तो मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। भले ही महाराज अधिपति के पास अब एक भी सैनिक न हो, मैं लियो हांग फिर भी महाराज अधिपति के साथ रहूंगा। अगर महाराज अधिपति अभी मुझे मरने को कहे तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो। कृपया महाराज अधिपति मुझ पर भरोसा। शाओ बे भाई, मुझे लगता है कि इस लियो हांग ने कभी भी कोई घिनौना अपराध नहीं किया है। इन सालों में जिंगझाओ में मैंने उसे कभी हद पार करते नहीं देखा। ठीक है, मैं फिलहाल तुम पर भरोसा करता हूँ। महाराज अधिपति की सराहना के लिए धन्यवाद। मैं लियो हांग यकीनन कभी महाराज अधिपति को निराश नहीं करूंगा। हुजूर, क्या इन लोगों को मार दूं ताकि आपकी पहचान उजागर न हो? मैंने जियांग शहर में पहले ही ली को मार दिया है। भले ही खबर पहुंचने में देर हो जाए, शाओ किंग को यह पता चल ही गया होगा। इसलिए अब कोई मतलब नहीं है अपनी पहचान को छिपाने का। हुजूर, क्या हम इन लोगों को मार दें ताकि हमारी पहचान ना खुले? नहीं। अधिपति, आपका क्या मतलब है? पहले शाओ किंग का एक हथ काट दूं। ये जिंगझाओ बहुत वाकिद से शांत है। क्या हुक्म? शाओ बे भाई, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ शाओ बत्ते भाई, इस टाला उस राजकुमार शाओ को पता चल जाएगा कि आप आता रहा है। कोई बात नहीं, ये बात शाओ किंग को जाल ढाई पता चल जाएगी। एक पोर जिंगझाओ में अग्नि सम्राट ने अपने जासूस फाइल लटाई है। बस मेरे कहने की डर है, सारी जानकारी मुझे मिल जाएगी। और हान निवास का क्या? हान निवास के पास वाकई माइन काफी ताकत है और जिंगझाओ माइन अग्नि सम्राट हान निवास के अलावा सब कुछ संभाल सकता है। शाओ बे भाई, हान निवास में हान हुई है। हान निवास की ताकत बहुत गहरी है। सिर्फ अग्नि सम्राट की शक्ति से हान हुई को हराना मुश्किल है। इसलिए हान निवास के लिए मुझे खुद मैदान में उतरना होगा। शाओ बड़े भाई, मुझे यकीन है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें मुझ पर वादा भरोसा है? बिल्कुल, क्योंकि अब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो आप न कर पाए। मैं फिर सखी रही हूँ, वो मेरे मंगेतर हैं। चाम, वो नहीं। रुको रुको रुको, पहले काम की बात करते हैं। मैं अब हान निवास जा रहा हूं। तुम लोग अग्नि सम्राट को ढूंढो। हान निवास से शुरुआत होगी। शाओ किंग, मैं जूजो का अधिपति वापस आ गया। जल्दी, मेरे पोते को जल्दी ले जाओ, उसे इलाज के लिए ले जाओ। बोलो, मेरे पोते को किसने इस हालत में पहुंचाया है? उसने बस उसे उकसाया जिसे उससे नहीं छेड़ना चाहिए। तो लियो हांग,
तुम वाकई बहुत बहादुर हो। अगर आज तुमने नहीं बताया कि वो कौन है जिसने मेरे पोते को घायल किया, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खान कुलपित, आप हुजूर के साथ लड़ने के लायक नहीं है। कुछ दिनों बाद मिले और इस लहजे में मुझसे बात करने की हिम्मत की। तुम्हारा हान परिवार शाओ किंग के संरक्षण में जिंगझाओ में इतने सालों से मनमानी कर अब प्रायश्चित करने का समय आ गया। क्या मजाक है। जिंगझाओ में मेरे हान निवास के वारिस को अपाहिज किया। मैं अभी देखूंगा कि तुम्हारी जुबान क्या अब भी इतनी ही तेज है। मैंने ही तुम्हारे दोनों पोतों को अपाहिज किया। तो हान कुलपित, बताइए अब आप क्या करेंगे? लड़के, तो तुम ही हो जिसने मेरे दोनों पोतों को अपाहिज किया। तुमने न केवल मेरे पोतों को इस हाल में पहुंचाया, बल्कि हमारे हान निवास में आकर धौंस जमाने की हिम्मत की। कोई है? इन दोनों को अभी पकड़ लो। मैं इनके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। आज मैं इन दोनों के चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। प्रणाम अधिपति। लिउ हांग, तुम सच में सठिया गए हो। कहां से लाए हो इस छोकरे को जो हान निवास में पंगा लेने आया है? हान कुलपित, मैं आपका अपमान नहीं, लेकिन आपका पूरा हान परिवार मिलकर भी बराबरी नहीं कर सकते मेरे सामने खड़े इस हुजूर की। तुम्हारा मतलब है कि हमारे हान निवास के सभी लोग मिलकर भी इस छोकरे के बराबर नहीं हैं? हाँ, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बिना अंजाम देखे नहीं मानोगे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारा हान निवास जिंगझाओ में इतने सालों से क्यों शान से खड़ा है और कभी नहीं गिरा। हुजूर, इन कबाड़ लोगों को मुझ पर छोड़ दें। ये लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हट जाओ यहां से। आखिर तुम हो कौन? हान निवास भी बस इतना ही है। मदद के लिए धन्यवाद हुजूर। हान हुई, अब तुम समझ गए ना कि मेरा क्या मतलब था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था हान कुल कि तुम्हारे हान निवास के सभी लोग अगर मिल भी जाएं तो भी वे मेरे सामने खड़े इस हुजूर के बराबर नहीं है। आखिर वह है कौन? जिंगझाओ में कब पैदा हुआ इतनी शक्ति वाला ऐसा राक्षस? ये हैं जिंगझाओ के शाओ परिवार के दूसरे सुपुत्र, सालों पहले गायब जूजो के अधिपति। जूजो के अधिपति को देखकर अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? तुम शाओ परिवार के छोटे साहब हो। ऐसा ही समझो। मुझे याद क्यों नहीं है कि शाओ परिवार में कोई छोटे साहब भी थे? गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूजो के अधिपति की पहचान पर? मुझे याद आ गया। बस बात यह है कि सालों पहले एक निकम्मा सौतेला बेटा घर से निकाल दिया गया था। तुम्हारी जूजो के अधिपति का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है हान निवास अब और नहीं बचना चाहता। क्या बकवास है यह जियोजू का अधिपति। असल में राजकुमार शाओ ने उसे सालों पहले जिंगझाओ से निकाल दिया था। तुम तो बस एक दर बदर के कुत्ते हो। तुम्हारी यहाँ भौंकने की औकात नहीं है। खैर, अच्छा ही है। मैं तुम्हें अभी पक्का राजकुमार शाओ को सौंप दूंगा। अगर तुम समझदार हो तो अभी खुद को मेरे हवाले कर दो। हो सकता है मैं तुम्हारी यह तुच्छ जान बख्श दूं। तुम हान निवास के बुए कुत्ते, अधिपति का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। हुजूर, आज मुझे अनुमति दें कि मैं इस बूझे कुत्ते को खत्म कर दूं। अब हान निवास के और वजूद में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सोचा नहीं था कि इस मामूली हान निवास में एक महागुरु भी होगा। जियोजो के अधिपति से यही उम्मीद थी। आपकी शक्ति वाकई भयानक है। सोचा नहीं था कि एक महागुरु पीछे से हमला करेगा। जंग में सब जायज है, और वैसे भी मेरा सामना जियोजो के अधिपति से है। मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। तुम शाओ किंग के आदमी हो। राजकुमार शाओ ने मुझे हान निवास भेजा था, पर सोचा नहीं था कि यहाँ मेरी मुलाकात तुम जैसे निकम्मे सौतेले बेटे से होगी। लगता है आज शाओ किंग के परिवार में एक महागुरु कम होने वाला है। आज मैं राजकुमार शाओ की तरफ से तुम जैसे निकम्मे सौतेले बेटे को खत्म कर दूंगा। आज मैं
राजकुमार शाह के लिए गद्दारों का सफाया करूंगा। तुम्हारी शक्ति इतनी ज्यादा कैसे है? तुम नर्क में जाकर अपने मालिक से मिलो। यह नामुमकिन है। उसने महागुरु को मार डाला। क्यों नामुमकिन है? एक मामूली महागुरु मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। अगर कोई और मददगार है तो उसे बाहर बुलाओ। अगर कुछ नहीं है तो अपनी आखिरी इच्छा बता दो। तुम क्यों हमारे हान निवास को निशाना बना रहे हो? खान निवास घोर अपराधी है। तुमने इतने सारे जमीर मर चुका है वाले काम किए हैं। शाओ किंग के अधीन सबसे शक्तिशाली परिवार होने के नाते अधिपति की वापसी के लिए एक सीढ़ी के रूप में तुम सबसे उपयुक्त हो। शाओलिन, तुम बहुत सादगी से सोच रहे हो। जिंगझाओ में भले ही हमारा हान निवास सबसे शक्तिशाली है, लेकिन राजकुमार शाओ के अधीन बाकी सभी परिवारों की ताकत अगर मिला दी जाए तो वो हमसे कम नहीं है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना समाधान है। क्या कोई और आखिरी इच्छा है जो तुम कहना चाहते हो? शाओलिन, इतनी जल्दी खुश मत हो। ये जिंगझाओ हमेशा राजकुमार शाओ का ही रहेगा। औकात से बाहर। राजकुमार शाह का समय अब खत्म हुआ। अब तुम मौत के रास्ते पर उनका इंतजार करो। हान निवास के अलावा इस जिंगझाओ में अग्नि सम्राट को कोई नहीं रोक सकता। लियू हांग, आदेश सुनो। अधिपति, अपने आदमियों को लो, हान निवास की सारी संपत्ति हड़प लो और हान परिवार को पूरी तरह खत्म कर दो। जो आज्ञा। अधिपति को सूचित करता हूं। हान परिवार की बची हुई ताकत पूरी तरह से खत्म कर दी। अधिपति की वापसी की खबर हर तरफ फैल चुकी है। पूरे जिंगझाओ को पता चल गया कि ज्यूजू के अधिपति वापस आ गए। बहुत अच्छा किया। मेरी शादी की क्या तैयारी है? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी। ठीक है, अब अपने काम पर जाओ। जी। लगता है कल फिर से एक बड़ी जंग होगी। शाओ बबे भाई, क्या आप कल सच में शादी करने वाले हैं? कल से रोयान दीदी तुम्हारी भाभी होंगी। मुझे काम पर जाना है, जल्दी सो जाओ। लियू रुयान, तुम बस इंतजार करो। आते समय संकोच न करें, बैठिए। कल महाराज अधिपति और मेरी बेटी की शादी है। कृपया अच्छे से खाएं पिए। आइए आइए। अधिपति बड़े दिल वाले हैं। मैं और मेरा बेटा आपकी गरिमा को नहीं जानते थे। हमने आपको नाराज किया। अधिपति, उम्मीद है परिवार के नाते आप बुरा नहीं मानेंगे। महाराज अधिपति क्षमा करें। तुम दोनों अगर भविष्य में कुछ भी गलत काम करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी। शाओ बे भाई कल शादी कर रहे हैं, क्या आज सबको जाम नहीं पिलाएंगे? तो आज सब लोग जी भर कर पिए। आइए आइए। लीजिए। ठीक है। जैसे आपकी मर्जी। शाओ बेबे भाई, याओ याओ, तुम इतनी देर तक यहाँ हो? शाओ बड़े भाई, आप नशे में हैं। नहीं, तुम जल्दी जाकर आराम करो। कल सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगा। शाओ बच्चे भाई, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? तुम परेशान मत हो। इतनी जल्दी क्या है? ये कल के बारे में है। कल क्या होने वाला है? मैंने छुपकर सुना है लियू घराना के पिता पुत्र की बातें। तुमने क्या सुना? लियू घराना के पिता पुत्र ने कहा कि उन्होंने बुलाया है शाओ परिवार के बपे भैया को कल शादी की दावत में हंगामा करने और छीनने के लिए लियू कुलपित का पद। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही लोगों को उन पे नजर रखने को कहा है। उनकी हर एक हरकत मेरी निगरानी में है। शाओ बड़े भाई, आप बहुत कमाल है। तुमने क्या सोचा कि मैं कौन हूं?
मेरे पास एक और जरूरी बात है। क्या? क्या? पहले मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें चुपके से बताना है। बोलो। खबर ये है कि मैं तुम्हें अच्छा इनाम देने वाली हूँ। शांत हो जाओ। अगर मैं शांत रही तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर मैं और शांत रही तो कल तुम्हारी सुहागरात होगी। जैसा कि उम्मीद थी, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो, पीने के बाद सब एक जैसे होते हैं, आसानी से काबू में आने वाले। ये शाओ बाबे भाई, अब विरोध करना छोड़ दो। आज की रात के लिए मैंने तुम्हारी सारी शराब को काचक शराब से बदल दिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी मेरी बात नहीं मानोगे। तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। शाओ बे भाई, इस मामले में तुम अभी भी बहुत नादान हो। दादी बुआ को आखिरकार ये मौका मिल ही गया। मैं अग्नि सम्राट जियूजू के अधिपति को शादी की बधाई देता हूँ। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। 5 दिशाओं के सम्राट और 9 लोकों के 10 राजा सभी आदेश के लिए तैयार हैं। बस आपके इशारे का इंतजार है। बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद अधिपति। मैं महाराज अधिपति को शादी की बधाई देती हूँ। जीवजो के अधिपति, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है वो जिसने जियूजू के अधिपति की शादी में खलल डालने की हिम्मत की? मैं देवराज दरबार का यमराज हूँ। अग्नि सम्राट, आज तुम भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। अग्नि सम्राट और शाओलिन ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे देवराज महल को तबाह किया। आज मैं तुम दोनों से 100 गुना बदला लूंगा। शाओ बाय भाई। एक मामूली सा देवराज दरबार, मेरी नजरों में इसकी कोई औकात नहीं। मौत सिर पर खड़ी है और तुम अभी इश्क लड़ा रहे हो। मौत सिर पर है फिर भी इश्कबाजी कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे जीवजो के अधिपति में कितनी काबिलियत है। देवराज दरबार के मामूली बचे हुए लोग, अधिपति को हाथ उठाने की क्या जरूरत? आज हमारा पारिवारिक मामला है। पता नहीं देवराज के यमराज हुजूर, क्या आप मेरा मान रखेंगे? राजकुमार शाह का मान तो रखना ही होगा। शाओ किंग, सोचा नहीं था कि तुम्हारा देवराज दरबार के इन नीच लोगों से कोई रिश्ता होगा। तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। 10 राजा आ चुके हैं, 5 विष कहाँ हैं? लड़ो, खूब लड़ो, अच्छा होगा। अगर वे दोनों यही मर जाएं। तुम यहाँ कैसे आए? छोटे भाई की शादी है, बड़े भाई होने के नाते मुझे तो आना ही था। बस लियू घराने की उस बेचारी छोटी लड़की के लिए दुख है, जिसने मेरे इस दोगले कबाड़ भाई से शादी की। शाओ किंग, तुम्हारी अधिपति का अपमान करने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ये कबाड़ भाई किस तरह के लोगों को तैयार कर सकता है। देखते हैं कि क्या तुम इसे झेल पाते हो। दस राजाओं के प्रमुख बस इतने ही काबिल हैं। राजकुमार शाओ के कौशल वाकई कमाल के हैं। वह भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये राजकुमार शाओ की ड्रैगन मारने की विद्या है। आज राजकुमार शाओ को लड़ते हुए देखना वाकई सौभाग्य की बात है। उस कबाड़ बाप बेटे को मेरे पास लेकर आओ। ये जोड़ी काफी काम की है। ये वही दोनों हैं जिन्होंने मेरी खबर तुम्हें लीक की थी। असल में मैं देखना चाहता था कि लियू घराने में हुकूमत चलाने वाला वह नकली कुंवर शाओ आखिर कौन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वाकई तुम हो गए। हम दोनों बस दुश्मन की तरह आमने सामने। क्या तुम अब मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे तुरंत खत्म कर देना चाहते हो? क्या मजाक है। मैं जिंगजाओ का महान स्वामी तुम्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। शाओ किंग, तुमने ली ये को जियांग शहर आने दिया ताकि वो महाराज अधिपति को घेर सके, और फिर भी तुम कहते हो कि तुम अधिपति की जगह नहीं लेना चाहते। ली ने अपनी मर्जी से काम किया, इससे मेरा क्या लेना देना है।
अधिपति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर तुमने बिना अनुमति जिंगझाओ पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक हैं और अब तक तुम यहाँ मासूम होने का नाटक कर रहे हो। तुम सिर्फ एक मामूली अग्नि सम्राट हो, मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? शाओलिन, अपने इस कुत्ते को काबू में रखो। शाओ किंग, एक असली मर्द अपने किए की जिम्मेदारी खुद लेता है। तुमने पहले भी बहुत सारे बुरे काम किए हैं, तो अब दूसरों के कहने से क्यों डरते हो? अब और बात करना बेकार है। 5 विश शाओलिन के इन चमचों को जरा सबक सिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें इतनी काबिलियत है। महान अग्नि सम्राट, बस इतनी सी ही ताकत है तुम्हारी। ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें एक हाथ की छूट देता हूँ ताकि लोग ये न कहें कि शाओ किंग तुम पर जुल्म कर रहा है। शाओ किंग, तुमने हद पार कर दी है। यह खेल अब खत्म हुआ, अब ये सब तुम्हारा है। यह खेल खत्म हुआ, आज तुम्हारे लिए छोटा हूं। सोचा नहीं था कि अग्नि सम्राट इतना शक्तिशाली होंगे। हान साही है ये 5 विश पूरी दुनिया में मशहूर हैं, फिर भी उन्होंने एक इंसान के लिए हमला किया। अग्नि सम्राट ने 5 विश से लड़कर भी हार नहीं मानी। तुम खुद को दोहरे विश कहते हो, लेकिन मेरा एक वार भी नहीं जल पाए। अग्नि सम्राट, इतने मैग्रोर मैच बानो, अभी तो सिर्फ वार्म अप था। हार मान लो, तुम मैं इनसे कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और तो अरे मेरे पीछ 10 राजा खादे हैं। मुकाबला कर सकते हैं या नहीं, ये तो लाद कर हाई पता चलेगा। तुम लोग सिर्फ मेरा एक मौका झेल पाए। अगर मैं इन पूरी ताकत लगा दी तो 10 सालों के अंदर तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। आओ फिर। तो देख लेते हैं। ए जी, तुम डोरविश इतिहास बन जाओगे। लानत है, सोचा नहीं था कि ये कमीना 10 राजा को बुला पाएगा। शाओलिन, अपने आदमियों से वक्त बर्बाद मत करवाओ। हिम्मत है तो नीचे आओ। अधिपति, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, इन लोगों से हम खुद निपट लेंगे। हाँ अधिपति, इस नीच आदमी की चाल में मत फंसिए। कोई बात नहीं, हमें अब और बेकार की जान नहीं गंवानी। पड़ोसी देवराज दरबार अभी भी हम पर नजर गड़ाए हुए हैं। पहले लीडर को पकड़ो। शाओ किंग अब मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी जल्दी क्या है मरने के लिए आने की? शाओलिन, तुम बस बातें बनाना जानते हो। शाओ किंग, तुम तो मुझे भी नहीं हरा सकते। महाराज, अधिपति की तो बात ही छोड़ो। तुम मेरी पूरी ताकत के लायक नहीं हो। तो क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा? शाओलिन, पिछली बार किस्मत से जीत गए, ज्यादा खुश मत हो। सिर्फ किस्मत है। इससे पहले तुमने एक बार भी मुझे नहीं हराया था। ये राजकुमार शाओ एक बार भी नहीं जीते अपने छोटे भाई से। ये कहना मुश्किल है, आखिरकार बाद में जियो के अधिपति शाओलिन बने। तभी तो। सब चुप हो जाओ। फिर क्या हुआ? अब लोगों को बोलने भी नहीं। शाओलिन, ज्यादा खुश मत हो। आज ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। जहां तक इन मेहमानों की बात है जो तुम्हारी शादी की दावत में आए हैं, इन सभी मौका परस्त लोगों को तुम्हारे साथ मरना होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ मौजूद मेहमानों कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाओलिन, अपना ख्याल रखना। तुम जाकर आराम करो, मैं इसे खत्म करता हूँ, फिर हम अपनी शादी पूरी करेंगे। जाओ अब। आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे जीवजो के अधिपति अब हार मान ली। अधिपति,
अधिपति तुम्हारी शक्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? शाओलिन, तुमने सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। यह कैसे मुमकिन है? इतने कम समय में तुम्हारी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ गई। इसका श्रेय तुम्हें जाता है। मैं? तुम्हारा क्या मतलब है? शाओलिन, तुम बस खजाने की रक्षा करना जानते थे, पर उसे इस्तेमाल करना नहीं। क्या तुम्हें लगा कि मैं आज यहाँ बिना तैयारी के आया हूँ? क्या तुमने कुछ ऐसी शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां खाई हैं? तुमने मुझे बहुत कम आंका है। सिर्फ कुछ मामूली गोलियों से तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। इतने समय तक जिंगझाओ में रहने के बावजूद तुम्हें पता नहीं चला कि जिंगझाओ के नीचे 9 प्रांतों की मुख्य शक्ति है। तो तुमने ड्रैगन की नस सोख ली है, तभी तुम्हारी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी है। जिंगझाओ की यह शाही ड्रैगन शक्ति अब पूरी तरह से मेरे द्वारा सोख ली गई है। अब पूरे ज्यूजू में पैदा हुआ असली ड्रैगन सिर्फ मैं ही हूँ। तुमने इंसानी ताकत से दुनिया का अनमोल खजाना सोखा। क्या तुम्हें ईश्वरीय दंड का डर नहीं, शाओ किंग? बड़े लोग छोटी बातों की परवाह नहीं करते। शाओलिन, तुम इतने डरपोक हो तो फिर कैसे ज्यूजू का नाम संभालोगे? चूंकि तुमने मेरे लिए ड्रैगन की नस छोड़ी है, मैं तुम्हारा शव सुरक्षित छोड़ दूंगा। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई? मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुनना चाहता। धिक्कार है, मरने वाले हो फिर भी अकड़ रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं शाओ किंग कितना ताकतवर हूँ। मैं कर रहा हूँ या नहीं, अब तुम खुद ही देख लो। अधिपति सावधान रहें, शाओ किंग दिव्य स्तर तक पहुंच गया है। अब पछताने का समय निकल गया है। शाओलिन, अब ड्रैगन की नस की ताकत पता चली। बस इतना ही, बस इतना ही। इतनी जल्दी संभल गए? ज्यूजू की ड्रैगन की नस बस इतनी ही है। ठीक है, जैसा कि ज्यूजू के अधिपति से उम्मीद थी, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। आज मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। आ जाओ, मैं तुम्हारे इस ड्रैगन पकड़ हाथ को देखूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी जान देकर इसे आजमाओ। काफी मजबूत है, लगता है ये ड्रैगन की नस कुछ काम की है। तुमने मुझे कैसे काबू किया? ये सिर्फ बाहरी शक्ति से पाया गया दिव्य स्तर है। तुम्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं। यह नामुमकिन है। भले ही बाहरी शक्ति हो, दिव्य स्तर का सामना कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तो फिर इसे देखो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्या कुछ और कहना है? क्यों? आखिर क्यों ड्रैगन की नस सोखने के बाद भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया? शाओ किंग, मैं इतने सालों से जिंगझाओ में हूँ, क्या मुझे नहीं पता होगा कि यहाँ एक ड्रैगन की नस है? तो तुम्हें उस ड्रैगन की नस का पता था, तो तुमने उसे खुद क्यों नहीं सोखा? वो तो बस मेरे लिए देश के भाग्य को पोषण देने का एक जरिया मात्र था। मेरे लिए वो बस एक अशुद्ध बाहरी शक्ति है। तुमने उसे सोख लिया तो कोई बात नहीं। असंभव, यह मुमकिन नहीं है। अगर अधिपति को परेशान करना है तो पहले मुझसे मुकाबला करो। मेरी असली ऊर्जा, मैं इसे क्यों नहीं जुटा पा रहा? तुम सिर्फ एक अर्ध दिव्य स्तर के होकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत करते हो। तुम्हें लगता है ड्रैगन की नस काम आएगी? वो तो बस अस्थाई है। तुम पूर्ण दिव्य स्तर पर हो। असंभव, मैंने अभी तो देखा था। वो तो बस इसलिए क्योंकि मैंने काफी समय से कोई अभ्यास नहीं किया था, इसलिए थोड़ा जंग लग गया था। अधिपति को सूचित करता हूं, शाओ किंग के सभी आदमियों को सजा मिल चुकी है। तो अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? शाओलिन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अधिपति, शाओ किंग घोर अपराधी है, ज्यूजू को तबाह करना चाहता है। अधिपति, आप बिल्कुल दया न दिखाएं। अधिपति, हाँ बिल्कुल दया न दिखाएं। आस्तीन का सांप पालना ठीक नहीं होगा। आज हमारा बेहद खुशी का दिन है, ऐसे इंसान की वजह से अपना मूड खराब मत करो। महाराज, अधिपति शाओ किंग मौत के लायक है, लेकिन चूंकि आज शादी का शुभ दिन है, खून खराबा
ठीक नहीं होगा तो क्यों ना इसे अपाहिज कर दें ताकि इसे सबक मिल सके। ठीक है, आज मैं छीन लूंगा तुम्हारी सारी शक्तियां ताकि तुम फिर कभी पाप न करो। शाओलिन, तुम मेरी शक्तियां नहीं छीन सकते। जब तुम पाप कर रहे थे क्या तुमने आज के बारे में सोचा था? चाओ किंग। रुको, तुम नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं शाओ परिवार का बड़ा बेटा हूँ। रुको, शाहू परिवार का एक सौतेला बेटा अगले कुलपित का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे अभी छोड़ो। श्रीमती शाह, आप कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ये शाहू परिवार का मामला है। तुम एक बाहरी होकर बीच में क्यों आ रही हो? शाह भाई मेरे पति हैं, उनकी बात मेरी बात है। साहब, जरा इस लड़के को देखिए, वो आपको अपना पिता नहीं मानता। उसने तो इस बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर हमारे बेटे को परेशान किया है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? शाओलिन, शाओ कुलपित क्या कहना चाहते हैं? शाओलिन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या तुम आज अपने सगे भाई को सजा देना चाहते हो? शाओ कुलपित, आप तो रिश्ता जोड़ने में बहुत तेज हैं। शाओलिन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बेकार इंसान, दिन भर मुफ्त का खाते हो। एक सौतेला बेटा मेरे घर में रहने के लायक नहीं, इतना क्या बुरा लगा? मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप मेरे पिता बनने के लायक नहीं। साहब, उसने हमारे बेटे को बर्बाद कर दिया। आप उसे अभी मार डालिए। तुमने अपने सगे भाई को बर्बाद कर दिया। अगर आप निर्दयी हैं तो मुझे भी दोष मत देना। आज से मेरा शाओ परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। अब से शाओ परिवार का अंत निश्चित है। तुम सब तैयार हो जाओ। शाओ परिवार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। तो फिर मैं तुम्हारे शाओ परिवार के पलटवार का इंतजार करूंगा। लिउ हंग, आदेश सुनो। अधिपति, अब शाओ परिवार के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची। तुम अपने लोगों के साथ शाओ परिवार के बचे हुए लोगों को खत्म करो। जी महाराज अधिपति, अभी जो हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। तुमने अभी कुछ और ही कहा था। मेरा देवराज दरबार अधिपति के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है। देवराज दरबार के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दो। जय। डार्लिंग, चलिए अब हम अपनी शादी जारी रखते हैं। अधिपति, अधिपति को सूचित कर शाओ परिवार को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जिंगझाओ में अब कोई शाओ परिवार नहीं बचा है। मैंने मेरे स्वामी की माँ को कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दिया है। आज आप उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बहुत अच्छा। इस बार जिंगझाओ लौटने पर अब समय आ गया है कि मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि दूं। बेकार इंसान, सारा दिन बस मुफ्त का खाना खाते रहते हो। एक सौतेला बेटा मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। तुम्हें किस बात का दुख है? माँ, मैं वापस आ गया हूं। जियूझू के अधिपति जिंगझाओ लौट आए हैं, अग्नि सम्राट 10 राजाओं के साथ। लिउ हांग और सभी कुलपित अधिपति से अनुरोध करते हैं कि जिंगझाओ का कार्यभार संभालें। आज से मैं जियूझू का अधिपति जिंगझाओ का नियंत्रण फिर से संभालूंगा। अधिपति अमर रहे।